हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। सो यहाँ पर है, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम टू गेट बेटर यील्ड। तो बीजों को बोने से पहले अब हमें क्या करने की ज़रूरत होती है? ज़रूरत होती है कि हम जो सॉइल क्लम्स हैं उनको तोड़ लें अच्छी उपज पाने के लिए। यील्ड मतलब क्या होता है? अच्छी उपज पाने के लिए, राइट। इसके बाद है, दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और हम क्लम्स, सॉइल के क्लम्स को, आप पूरे खेतों के, पूरे फील्ड के क्लम्स को हम ऐसे हाथों से तो नहीं तोड़ेंगे, तो वो काम बहुत सारे टूल्स की हेल्प से होता है। मेन टूल जो इस पर्पज़ में यूज़ किए जाते हैं वो है प्लो, हो और कल्टीवेटर, ठीक है। तो आगे अब लोग हम देखते हैं इसके बारे में ब्रीफली। प्लो क्या होता है? प्लो होता है, दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो प्लो जो है वो बहुत टाइम से यूज़ में आ रहा है, बहुत पुराने टाइम से यूज़ में आ रहा है, सॉइल को टिल करने के लिए, फर्टिलाइजर क्रॉप में ऐड करने के लिए, वीड्स यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटाने के लिए, और सॉइल को टर्न करने के लिए। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल और अदर एनिमल। तो प्लो किससे बना हुआ होता है? वुड से बना हुआ होता है। और इसको कौन ड्रॉ करता है, इसको खींचता कौन है? पेयर ऑफ बुल्स या फिर कोई दूसरे एनिमल्स लाइक हॉर्स और कैमल। Nextly, it contains a strong triangular iron shape strip called plowshare. So इसमें क्या होता है? प्लो में एक स्ट्रॉन्ग सी ट्रायंगल शेप में आयरन की स्ट्रिप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लोशेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। तो मेन पार्ट जो होता है प्लो का, वो बड़ी सी एक वुड होती है, लॉग होती है वुड की, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लो शाफ्ट, ठीक है। तो देर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के दूसरे एंड पे एक हैंडल होता है, और जो दूसरा वाला एंड होता है वो एक बीम से अटैच होता है, और वो बीम बुल के नेक पर रखी जाती है। वन पेयर ऑफ बुल्स और एक आदमी इस प्लो को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं, ईजिली चला सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर, ये है इमेज प्लो की, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है कि इसमें ये वाली जो होती है लॉन्ग रॉड होती है, ये होती है प्लो शाफ्ट, और यहाँ पे लगा हुआ होता है वो होता है बीम, जो कि कहाँ पर रखा जाता है? पेयर ऑफ बुल्स के नेक पर। और ये होता है हमारा प्लो शेयर, और यहाँ पर ट्रायंगुलर की आयरन स्ट्रिप होती है, राइट। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो द इंडिजिनस वुडन प्लो इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस बाय आयरन प्लो नाउअडेज। तो ये जो वुडन प्लो है, ये आज इनकी जगह क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग? आयरन के प्लोज यूज़ कर रहे हैं वुड के प्लो की जगह। हो देखते हैं, इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो हो जो है वो किस में किस यूज़ में आता है? सिंपल टूल है जिससे हम क्या करते हैं? वीड्स को हटाते हैं, यानी कि अनवांटेड और अनडिज़रेबल प्लांट्स जो होते हैं हम उनको अनडिज़ायर्ड प्लांट्स हटा देते हैं हो की हेल्प से, और सॉइल लूज़ करने में भी हो हमारी हेल्प करता है। ये एक लॉन्ग होती है, वुड की रॉड होती है, या फिर एक आयरन की रॉड होती है, स्ट्रॉन्ग सी चौड़ी सी, और एक मुड़ी हुई प्लेट होती है आयरन की, जो कि उसके एक एंड पर फिक्स्ड होती है। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, यानी कि यहाँ पर इस एंड पे जो ये बेंट प्लेट है, ये एक ब्लेड का काम करती है, और ये भी एनिमल्स के द्वारा ही ऑपरेट की जाती है। आगे है कल्टीवेटर। तो आजकल प्लोइंग जो है ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर से यूज़ हो रही है। तो यूज़ ऑफ कल्टीवेटर स्लेव्स लेबर एंड टाइम, मतलब जो मजदूरी है और टाइम दोनों बचाता है कल्टीवेटर का यूज़। तो आपको दिख रहा है ट्रैक्टर ड्राइवर है ये। अब देखते हैं हम सोइंग। सो यानी कि बीज बोना। तो जो सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है क्रॉप को प्रोडक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। तो सोइंग के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अच्छी क्वालिटी के क्लीन और हेल्दी सीड्स सेलेक्ट करते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। तो फार्मर्स वो सीड्स यूज़ करना प्रेफर करते हैं जो अच्छी उपज देते हैं। आगे हम लोगों का है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। तो वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स। तो यहाँ पे बोलते हैं कि एक, मतलब जो ग्राम सीड्स हैं, मैंने एक दिन अपनी मम्मी को देखा बर्तन में, और उसमें थोड़े पानी डालते हुए देखा, और फिर चने के दाने उसमें रखते हुए देखा। कुछ मिनट बाद जो कुछ बीज तो थे उसके
ऊपर तैरने लगे और कुछ बीज जो थे ग्राम के वो नीचे डूब गए थे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए आगे देखते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 गिवन है, हमें बीकर लेना है, आधा उसको पानी से भर देना है। फिर आपको एक मुट्ठी जो है वीट यानी कि गेहूँ आपको लेना है, अच्छे से चला देना है, फिर थोड़े टाइम के बाद आपको रुकना है। तो क्या जब थोड़े टाइम बाद क्या कुछ वीट के ऐसे सीड्स हैं जो पानी में ऊपर तैर रहे थे, तो जो ऊपर तैर रहे थे वो हल्के होंगे या भारी होंगे जो डूब रहे थे उनसे? और वो अगर हल्के होंगे तो क्यों होंगे? डैमेज सीड्स वो हल्के क्यों थे? देखिए जो तैर रहे थे क्योंकि वो अंदर से हॉलो हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, वो डैमेज सीड्स होते हैं और वो हल्के हो जाते हैं इसलिए वो तैरने लगते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस। तो मतलब अगर आप पानी में डाल देंगे सीड्स को और जो है डैमेज सीड्स ऊपर आ जाते हैं और जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो नीचे रहते हैं, तो ये अच्छा तरीका है अच्छे और हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड्स से अलग करने का। बीज बोने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स, कि बीज बोने में कौन से टूल्स यूज़ होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेडिशनल टूल होता है, जो ये टूल है ये इसको ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है बीज बोने के लिए। इसकी शेप फनल की होती है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, सीड्स इस फनल में डाले जाते हैं। फनल कुछ इस तरीके का होता है जो तेल या फिर कोई लिक्विड चीज़ छोटे कंटेनर्स में हेल्प करता है भरने में। ठीक है, वो होता है फनल। तो इसकी शेप ऊपर से फनल की शेप की होती है, इसका ऊपर का स्ट्रक्चर। तो उसमें सीड्स डाले जाते हैं और फिर एक बड़े से पाइप से 2-3 पाइप से जाते हैं वो सीड्स और फिर शार्प एंड्स में उनकी होती है। तो मतलब कुछ ऊपर से ऐसा होता है, फिर नीचे उसमें से बीज जाते हैं, फिर उनकी एंड शार्प होती है। ठीक है, इस तरीके से। आगे इमेज भी अभी दीज एंड्स पेयर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। पेयर्स मतलब बिल्कुल छेद कर देता है सॉइल्स में ही, वो जो उसके शार्प एंड्स होते हैं वो बिल्कुल ज़मीन में जाकर उसका छेद जाता है, फिर वहाँ पे सीधा बिल्कुल मतलब एक करेक्ट डेप्थ पे वो सीड को गाड़ देता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ होता है। देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है ये ऊपर से फनल की शेप का है एंड इसमें बीज डाले जा रहे हैं। राइट, तो आगे अब हम लोग देखते हैं ये क्या है, सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल देखिए क्या होता है। नाउ डेज जो सीड ड्रिल है इसको हम लोग बीज बोने की में यूज़ करते हैं ट्रैक्टर की हेल्प से। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो सीड ड्रिल क्या करता है, बीजों को बोता है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे और यूनिफॉर्मली और डेप्थ पे, अच्छे बिल्कुल डेप्थ पे। इट एंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये सीड ड्रिल क्या इंश्योर करता है कि सीड जो है मतलब अंदर बोए जाने के बाद अच्छे से सॉइल से कवर्ड है। क्योंकि क्या होता है फिर अगर ऊपर रहे कवर सॉइल नहीं रहेगी, उनके ऊपर सॉइल नहीं रहेगी तो उसको बर्ड्स मतलब बर्ड्स उनको खा लेती हैं, इसलिए वो अच्छे से कवर होने रहने चाहिए, उससे उनको बर्ड से प्रोटेक्शन मिलती है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स द टाइम एंड लेबर। तो सीड ड्रिल का यूज़ करके अगर हम सोइंग करते हैं तो टाइम और लेबर दोनों बचता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट। सो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस यानी कि बिल्कुल करेक्ट डिस्टेंस सीड्स के बीच में, यानी कि हर सीड्स के बीच में एक बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिससे ओवर क्राउडिंग ना हो जाए, ज़्यादा प्लांट्स ना हो जाए। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो अगर देखिए ओवर क्राउड रहेगा तो कंपटीशन रहेगा हर एक बीज के बीच में कि सनलाइट तो उसी मतलब कैपेसिटी में आएगी। लेकिन जो बीज हैं वो बहुत सारे, अगर हम एक ही जगह पे थोड़ी सी जगह पे बीज बहुत सारे बो देंगे तो उन सब के बीच में कंपटीशन रहेगा, तो कोई सा भी बीज अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएगा। इसलिए वो सही बिल्कुल डिस्टेंस पे, अच्छे डेप्थ पे बोए जाने चाहिए, जिससे मतलब उनको इक्वल सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से मिलता है और सफिशिएंटली मिले। At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. कभी कभी हमें कुछ प्लांट्स को हटाना भी पड़ता है जिससे हमारी ओवरक्राउडिंग ना हो जाए। अब हम लोग देखते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करना। The substances which are added to the soil in the form of nutrient for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer. So first of all, what is fertilizer? So वो substances जो कि न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में हमारे प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए ऐड किए जाते हैं, वही होता है मैन्योर और फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो मैन्योर फर्टिलाइज़र प्लांट्स की ग्रोथ
के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी को किसकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, राइट। तो उसी तरीके से प्लांट्स को भी किसकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स के हम फॉर्म में क्या देते हैं प्लांट्स को, मैन्योर और फर्टिलाइज़र, जिससे कि उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके। आगे है हमारा सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल क्या करता है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हमारी क्रॉप प्लांट को सप्लाई करता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और ये जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल हम क्रॉप प्लांट को सप्लाई करता है, ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। कुछ जगहों पर फार्मर्स क्या करते हैं, एक ही फील्ड में क्रॉप के बाद क्रॉप उगाए जाते हैं, उस फील्ड को कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। तो सोचिए उस फील्ड के साथ क्या होगा, उन न्यूट्रिएंट्स के साथ क्या होगा जो कि उस फील्ड में है। अगर हम एक ही जगह पर बार बार क्रॉप्स मतलब उगाए रहेंगे, अगर वहाँ पे कल्टीवेशन होती रहेगी, एक बार को भी वो फील्ड जो है वो फैलो नहीं रहेगा, अनकल्टिवेटेड नहीं रहेगा, तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, राइट। अगर आप किसी स्टोर पर जा रहे हो कुछ भी खरीदने, अगर वहीं से खरीदते जाओ तो वहाँ पे कभी तो ख़त्म होगा, अगर वो कहीं से नहीं खरीदता है, इससे मतलब समझ लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक ही हम जगह से वहाँ मतलब वहाँ पर कल्टीवेशन करे जा रहे हैं, तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। न्यूट्रिएंट्स को रीस्टोर करने में भी टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना कि एक रात में यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स आ गए वापस, ऐसा नहीं होता। तो फार्मर्स को मैन्योर ऐड करना पड़ता है फील्ड्स में सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए, राइट। तो फार्मर्स क्या करते हैं, फील्ड्स में मैन्योर ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, जिससे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस से रिस्टोर रिप्लेनिश हो सकें। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर, अगर हम सही तरीके से नहीं ऐड करेंगे मैन्योर, या फिर थोड़ी कम या फिर ज़्यादा कर देंगे, तो उससे हमारे प्लांट्स वीक भी हो सकते हैं। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्योर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि प्लांट या फिर एनिमल के वेस्ट से उसको हम लोग जब डिकम्पोज करते हैं तो उससे हमारा मैन्योर आता है। Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. तो फार्मर्स क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल वेस्ट को मतलब गड्ढा खोद के उसमें दबा देते हैं और फिर उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। ये जो डिकम्पोजिशन है ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होता है। तो जो डिकम्पोज मैटर होता है उसको हम लोग एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं। इसके बारे में आप लोग क्लास 6 में पढ़ के आ चुके हो। एक्टिविटी 1.2 क्या करना है, हमें मूंग या फिर ग्राम सीड्स लेने हैं, उनको जर्मिनेट करना है। 3 इक्वल साइज़ के हमें सीडलिंग्स लेने हैं, यानी कि 3 इक्वल साइज़ के हमें मूंग ग्राम मतलब जो भी आपने मूंग दाल ली है, ग्राम लिया है, चना लिया है, जो भी लिया है, उसमें से आप लोग 3 सीड्स बराबर बिल्कुल एक साइज़ के आपको सेलेक्ट करने हैं। मान लीजिए ये तीनों सीड्स हमारे ग्राम के हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, 3 वेसल्स लेने हैं, ए, बी एंड सी। ए में हमें थोड़ी सी मिट्टी ऐड करनी है, फिर थोड़ा सा उस मिट्टी में हमें काउ डंग का जो मैन्योर होता है, जो गाय के गोबर का जो मैन्योर होता है, ए में हमने सॉइल ऐड करके उसमें काउ डंग मैन्योर ऐड कर दिया। ग्लास बी में हमने क्या किया, बस थोड़ी सी सॉइल डाल दी जिसमें थोड़ा सा यूरिया था, राइट, जो कि फर्टिलाइज़र होता है। और फिर हमने सी में लिया, बस उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सॉइल ही ऐड कर दी, सॉइल में और कुछ नहीं मिलाया। तो हमें फिर क्या करना है, उन बीजों को बो देना है। फिर 7 से 10 दिन के बाद हमें उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करनी है। ए में जिसमें हमने सॉइल के साथ काउडंग मिक्स किया था, उसमें थोड़ी ग्रोथ है, लेकिन जिसमें हमने सॉइल के साथ यूरिया यानी कि जो फर्टिलाइज़र मिक्स किया था, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रही। एंड फिर सी की बात करें तो उसमें सबसे कम ग्रोथ है, क्योंकि उसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो डू प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। तो क्या तीनों ग्लासेस के जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल एक ही तरीके से उगे। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो कौन से ग्लास में प्लांट्स की बेटर ग्रोथ दिखाई दी, तो ग्लास बी में हमें प्लांट की ज़्यादा बेटर ग्रोथ दिखाई दी, क्योंकि उसमें हमने सॉइल के साथ क्या ऐड किया था, यूरिया ऐड किया था। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। कौन से ग्लास में ग्रोथ फास्टेस्ट थी, ग्लास बी में, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। मैन्योर तो हमारे क्या होता है, नेचुरल चीज़ होती है, राइट। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, जिसमें कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो मैन्योर से कैसे अलग होते हैं, देखिए फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल है लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये है कुछ एग्जाम्पल्स फर्टिलाइज़र की। और फर्टिलाइज़र कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्री में, राइट।
आगे द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज। तो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके फार्मर्स को बहुत ज़्यादा अपनी खेती की अच्छी उपज मिली है इसका यूज़ करके, लाइक वीट, पैडी और मेज़ हो गया। लेकिन अगर हम लोग फर्टिलाइज़र ज़्यादा एक्सेसिव तरीके से यूज़ करते हैं तो इससे हमारी सॉइल कम फर्टाइल, लेस फर्टाइल भी हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर वाटर पोल्यूशन का भी एक साधन बन चुके हैं, बिकॉज अ सोर्स, एक कारण बन चुके हैं। तो therefore in order to maintain the fertility of the soil we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated or fallow in between two crop। तो फर्टिलाइज़र जो है हमारे एक वाटर पोल्यूशन का सोर्स बन चुके हैं, कारण बन चुके हैं। तो इसलिए हमें अगर सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखना है उसके लिए हमें कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना पड़ेगा या फिर अपनी फील्ड को खाली छोड़ना पड़ेगा दो क्रॉप्स के बीच में। ठीक है, जो मैन्योर का यूज़ है उससे हमारी सॉइल का टेक्सचर अच्छा होता है और उसकी वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी भी अच्छी होती है। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी रिस्टोर, रिप्लेनिश होते रहते हैं। दूसरा मेथड है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करने का, क्रॉप रोटेशन। इससे हम क्या मतलब, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। तो देखिए, अब देखते हैं कि कैसे हम लोग क्रॉप्स को ऑल्टरनेटली ग्रो कर सकते हैं। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो नॉर्थर्न इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट्स में फार्मर्स क्या करते थे, लेग्यूम्स उगाते थे, वीट उगाते थे अगले सीजन में। तो इससे क्या होता था, उनको सॉइल मतलब में जो नाइट्रोजन थी सॉइल में वो रिस्टोर, रिप्लेनिश होती रहती थी। मतलब इस सीज़न में ये क्रॉप उगाई, अगले सीज़न में दूसरी क्रॉप उगाई, इस तरीके से। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर को एनकरेज किया जा रहा है कि हाँ भाई, इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करो कि इस सीज़न में हमने ये क्रॉप उगाई, अगले सीज़न में हम लोग दूसरी क्रॉप उगाएंगे। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। पिछली क्लासेस में आप लोगों ने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। ये रूट्स, जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होती हैं उनकी रूट के नोड्यूल्स, रूट्स होती है ऐसे, उनमें जो नोड्यूल्स होते हैं उनमें होती है ये कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूट्स के नोड्यूल्स में जो है कौन से प्लांट्स के रूट्स में राइजोबियम होता है, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो लेग्यूमिनियस प्लांट्स के। अब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको मतलब बैलेंस करके रखता है, ठीक है, फिक्स करता है। आगे हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजर मैन्योर का डिफरेंस। सो फर्टिलाइजर मैन मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, यानी कि सॉल्ट नहीं है, फर्टिलाइजर सॉल्ट नहीं होता है, लेकिन ये मैन मेड है और इनऑर्गेनिक है, चीज़ है, ठीक है। मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है जिसको कि हम एनिमल और प्लांट वेस्ट के डिकम्पोजिशन से हमें मिलता है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है, मैन्योर को हम फील्ड्स में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र में कुछ जो है वो कोई सॉइल को ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन ह्यूमस जो है वो सॉइल को हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैन्योर जो है वो हमें सॉइल को, हमें नहीं, हमारी सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है। फर्टिलाइजर्स में प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स का पर्टिकुलर प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, लाइक नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, पोटेशियम। लेकिन मैन्योर जो है उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं फर्टिलाइजर्स से। एडवांटेजेस मैन्योर की क्या हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर जो है हम उसको फर्टिलाइज़र से बेटर बोल सकते हैं, बट क्यों ऑर्गेनिक मैन्योर फर्टिलाइज़र से क्यों बेटर होता है, क्योंकि मैन्योर क्या करता है, सॉइल की जो वाटर को पकड़ के रखने की कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाता है, एनहांस करता है। सॉइल को पोरस बनाता है, जिससे कि मतलब थोड़ी गीली बोल सकते हो, जिससे कि जो हवा है वो ईजिली मतलब नीचे की हवा ऊपर जा सके और ऊपर की हवा जो है नीचे आ सके। सॉइल का टेक्सचर भी बढ़ाता है और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं हमारी सॉइल में मैन्योर का यूज़ करने से। अब है हमारा इरिगेशन, तो इसको हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस कर लेंगे चैप्टर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।